बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, प्रोवाइडेड आपको रिजल्ट अगर सारे याद हैं। तो कोसेकेंट इनवर्स 2, कोसेकेंट इनवर्स कब होता है 2? π/6 पे, क्योंकि ये 1/2 कब होगा? कोस साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, तो स्ट्रेट अवे आपका कोसेकेंट π/6 हो गया। इसका भी हमने डोमेन रेंज लिख लिया। अब इसमें क्या है, अभी हमने वो 6 रिजल्ट जो अभी रिसेंटली किए हैं उससे याद रखना है कि कोसेकेंट इनवर्स में अगर नेगेटिव है तो हमने पंगा लेना है, क्वेश्चन से ही नहीं तो स्ट्रेट अवे आंसर आएंगे आपके। और यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोसेकेंट इनवर्स से कोसेकेंट कैंसिल हुआ, आपका π/6 आंसर आ गया, जो कि आपका इस रेंज में फॉल करता है। नाउ अब आ गया -2, ये आपने खुद करना है और मुझे आप इसका आंसर सेंड करोगे। देन tan इनवर्स ऑफ -θ, tan इनवर्स ऑफ -θ में माइनस स्ट्रेट अवे बाहर आता है, तो दिस इज माइनस tan π/3 पे होती है ये वैल्यू, तो माइनस आपका स्ट्रेट अवे बाहर आया, तो दिस इज योर π/3। एंड देन चेक π/3 इस रेंज में फॉल करता है कि नहीं, तो ये फॉल करता है तो ये आंसर है। ये सारी रीजनिंग आपको साइड पे देनी ही देनी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। उसके बाद cos इनवर्स -½ इसका हमने रेंज डोमेन लिखा। cos ये कब होता है? माइनस cos π/3 पे होता है। अब ये हमने अभी किया cos इनवर्स ऑफ -θ इज पाई माइनस cos, तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस, हमने नेगेटिव कैंसिल करने के लिए इतना कुछ किया, cos इनवर्स cos जो भी इसका एंगल था, तो cos इनवर्स का एंगल क्या था यहाँ पे? cos π/3, तो दिस इज एज इट इज cos इनवर्स थीटा, तो दिस इज कैंसिल, cos इनवर्स माइनस cos कैंसिल हो गया आपका, तो यू गेट π/3, सो हेयर यू गेट 2π/3 एंड चेक ये इसमें फॉल करता है कि नहीं करता है। एक और देखो, tan इनवर्स ऑफ -1, ये नेगेटिव वाले मैं इसलिए करा रही हूँ, शायद एनसीईआरटी में बहुत कम दिए हुए हैं नेगेटिव वाले, तो और पेपर में ज़्यादा चांसेस आने के जो होते हैं वो नेगेटिव वाले के ही होते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका जो रेंज होता है वो चेंज हो जाता है, वो हमें रेंज में लेके आना पड़ता है, प्रिंसिपल रेंज में, तो इसलिए ये वाला करना है ध्यान से। तो tan माइनस tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ -θ गिव्स यू -tan थीटा, तो माइनस tan इनवर्स थीटा। तो अब क्या किया हमने, बट हमें स्टेप वाइज लिखना है, तो पहले माइनस किया, फिर tan के साथ माइनस आपका एंगल के साथ आ गया, फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, तो दिस गिव्स यू -π/4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एक्सरसाइज। इसमें क्या है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -½ sin इनवर्स -½ ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स सबके जो हमने रेंज डोमेन है वो लिख लिए। हर सब में लिखने की आदत डालो, याद अपने आप हो जाएंगे। ओके, शुरू में आप देख देख के लिख सकते हो, बट लेटर ऑन ये आपको याद हो जाने चाहिए। तो tan इनवर्स ओके 1 की वैल्यू कब होती है? tan π/4 पे। ये कब होता है? माइनस cos π/3 पे। सिमिलरली दिस इज एट साइन ऑफ -π/6। ओके, सो tan इनवर्स tan π/4 पॉजिटिव है, तो यू कैन राइट स्ट्रेट अवे, कैंसिल होके आपका क्या आ जाएगा? π/4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स ऑफ -θ दैट गिव्स यू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो उससे cos से cos कट जाएगा, तो मैंने सीधा लिख दिया, एक स्टेप मिस किया है, आप खुद कर लेना इसको। तो साइन इनवर्स ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ -θ इज अगेन माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आएगा आपका π/6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यू गेट 3π/4 एज योर आंसर। 3π/4 आपका तीनों के अगर आप देखो तो उसमें फॉल करेगा। तो वो हमें जब इस टाइप का जंबल सम आता है तो उसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस, क्योंकि इन तीनों के सम की बात हुई है, तो हमने अलग अलग सबका प्रिंसिपल रेंज लिया था, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो आपका आंसर ठीक ही आएगा, प्रोवाइडेड आपने ये वाला स्टेप ठीक किया होगा। 12th यू कैन डू योरसेल्फ। अच्छा, ये MCQ है आपका, ये आता है बहुत बार। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई देन व्हाट इज y, यानी कि जो y है, ये जो एंगल है, ये जो किस रेंज में फॉल करेगा। अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई है, तो साइन इनवर्स का रेंज हमारा क्या होता है? -π/2 टू π/2 होता है, तो आपका y इसी में फॉल करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। अच्छा, ये आपका है RS से है आपका सम, सॉरी RD शर्मा से है, तो ये आपका बहुत रेयर आता है, बट अगर आ गया तो कैसे करना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या मेरा एंगल जो गिवन है क्वेश्चन में वो प्रिंसिपल रेंज में फॉल करता है। अगर नहीं करता तो आपको उसको लेके आना पड़ेगा उस रेंज में, एंड वो बहुत सिंपल होता है, क्वाड्रेंट्स चेंज करके आप ला सकते हो। तो अब 7π/6 दिस इज व्हाट 0 to π में तो नहीं फॉल कर रहा है, एक्सीड कर गया इसको। अब क्या करें इसको,
इसको एंगल को चेंज करना पड़ेगा, जो 7π/6 है 0 to π के बीच में तो नहीं आता, तो ये सब ने 11th में किया हुआ है हाउ टू चेंज एंगल्स। तो 360 माइनस थीटा करोगे तो कॉस वहाँ पे पॉजिटिव होता है। कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या फोर्थ में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो इसमें मैं नहीं जा सकती, या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके करोगे, या तो 2π सॉरी हाँ ठीक है, या तो 2π प्लस थीटा करके करोगे या 2π माइनस थीटा कर 2π प्लस थीटा करोगे तो आपका एंगल जो है वो एक्सीड कर जाएगा। और 2π माइनस थीटा करके आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, 7π/6 चाहिए आपको, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 2π माइनस 5π/6 लिखोगे। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है तो मुझे पर्सनल चैट में मैसेज कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, एक सेकेंड यहाँ पे सिर्फ एक बार आएगा। कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 गिव्स यू 5π/6। अब ये आपका देखो आपका प्रिंसिपल रेंज में फॉल कर गया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बस आपने एक तो वो इन्वर्स ट्रिग्नो वाला जो मैंने आपको टेबल कराया था वो वाला, और एक ये जो रिजल्ट्स वाला जो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे अगर आपको आंसर लिखने हैं तो वो वाला, 2 टेबल्स आपने याद रखने हैं। और वही एक लिखने का पैटर्न, आप एक एक स्टेप नोट करने की मैं कैसे लिख रही हूँ, सेम आपने वो हैबिट डालनी है कि चाहे आपको आंसर ऑलरेडी पता है, इसका मुझे पता होता है कि क्या आंसर आएगा, बट उसको मैं हर स्टेप में प्रॉपर हर चीज़ लिख रही हूँ। तो ये आदत आपको भी रखनी है। ये नहीं कि ये देखा अच्छा ये तो इस टाइप का आंसर आएगा, एंगल चेंज करना तो आंसर लिख दिया, बस ये स्टेप एंड देन ये स्टेप, नहीं, ये सारे स्टेप्स कि कौन से क्वाड्रेंट में है, प्रिंसिपल रेंज से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सब कुछ डिटेल लिखोगे, देन यू विल गेट फुल मार्क्स।